हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर पोटैटोस ले लेंगे और उनको अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और बहुत ही बारीक पतले पतले हमने इस तरह से ग्राइंड करने हैं। पोटैटो को आप देख सकते हैं कितनी पतली लेयर रखी है हमने, ताकि आसानी से ये फोल्ड भी हो जाए। ये देखिए, जैसे हम चिप्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रखने हैं इसे भी। जिस तरह से चिप्स को पतला पतला काटते हैं बिल्कुल वैसे ही काटना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं, उसी के साथ पोटैटो स्नैक्स बनाऊंगी। और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने आपने बनाने हो उसी हिसाब से पोटैटो ले सकते हैं। और जब भी पोटैटो को ग्राइंड करना है उसकी लंबाई की तरफ ही ग्राइंड करना है, ताकि फोल्ड जब हम करें तो ये आसानी से हो जाए। ये देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पर पोटैटोज़ को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। 2-3 पानी से हमने वॉश करना है। ये देखिए, 2 से 3 बार पोटैटो को वॉश करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे, ताकि जो इसमें पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और ये एकदम से ड्राई से हो जाए। बिल्कुल इस तरह से एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़े के ऊपर एक एक चिप्स को इस तरह से रख लीजिए और इसे अच्छी तरह से हमने सुखाना है। एक कपड़ा दूसरा और इसके ऊपर रख लीजिए और इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे। पोटैटोज़ को सुखाने के बाद हम इस तरह से एक एक लेयर को रखेंगे और इसे देख लेंगे कि ये अच्छी तरह से सूखने के बाद इसके ऊपर हमने एक एक लेयर के ऊपर कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्न फ्लोर हो आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हमारे पास कॉर्न स्टार्च था तो हमने कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही कुरकुरे क्रंची से बन जाएंगे। तो इसी तरह से सभी के ऊपर हमने कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। अब हमने एक के ऊपर दूसरी तह को रखकर इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। एक चिप्स के ऊपर दूसरे चिप्स को रखकर इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है। ध्यान से फोल्ड करना है, ये बीच में से टूट ना जाए। और इसे हमने टूथपिक के साथ इस तरह से कवर कर लेना है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया बन गया है। इसी तरह से हमने दूसरा भी इसी तरह से तैयार करना है। एक के ऊपर दूसरी लेयर को रखकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और साथ ही में टूथपिक के साथ इसे बना लेंगे। ये देखिए, अब हम टूथपिक के साथ इसे बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया बन गया है। इसी तरह से धीरे धीरे हमने सारे तैयार करके रख लेने हैं। ये साथ में मेरी बेटी भी मेरे साथ हेल्प कर रही है बनाने में, उसे ये खाने बहुत ही पसंद है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया बना रही है। धीरे से उसे फोल्ड कर दिया और टूथपिक के साथ इसे बना लिया। ये देखिए कितना बढ़िया बनाया है इसने। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे सारे तैयार करके रख लेंगे। जब ये बन जाते हैं तो ये काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी से बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ख़ासकर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि होते भी उनकी पसंद के हैं बिल्कुल चिप्स के जैसे। ये देखिए, हमने सारे तैयार करके एक प्लेट में रख लिए हैं और कॉर्न स्टार्च की मात्रा इसमें ज़्यादा रखी है हमने। तो इसी तरह से हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करते समय हमें गैस को लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि यह अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, क्रिस्पी से हो जाए। और इस तरह से आप हिलाते रहिए, इसको पलटाते रहिए ताकि यह अच्छे से बन जाए। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसे धीरे से प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी रह गए हैं उन्हें भी डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है क्रिस्पी से बने हैं।
तो इसी तरह से हम बाकी जो रह गए हैं उनको भी डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। धीरे से ऑयल में डाल देंगे। इनको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम समय में ये तैयार हो जाते हैं। तो ये कम समय में भी बनाने वाली रेसिपी है। तो जब भी आपका टी टाइम मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह से हमने इसे भी डीप फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, ये सारे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो आप चाहो तो टूथपिक इनमें से निकाल भी सकते हैं, वैसे भी सर्व कर सकते हैं टूथपिक को निकाल कर। और मैंने तो ऐसे ही रहने दिए हैं। एक मैंने निकाल कर देखा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसी तरह से रहने दिया इसे टूथपिक के साथ ही। इसी तरह से खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, बिना टूथपिक के भी रख सकते हैं और टूथपिक के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगा था तो मैंने इसी रहने दिया टूथपिक के साथ ही। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार चाट मसाला और नमक डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डालेंगे यहाँ पर। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, थोड़ी सी और टेस्टी करने के लिए। आप अपने टेस्ट के अनुसार चाट मसाला या नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। और अब हम चले हैं इस रेसिपी को एंजॉय करने। तो आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल बटन को ज़रूर दबाना और घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बनने में भी बहुत ही कम टाइम लेती है। कम समय में भी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में गेस्ट आए हों तो आप तुरंत उन्हें भी बना कर दे सकते हैं इसे। ये बनने में बहुत ही कम टाइम लेती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।